ये सिर्फ दो भाइयों की लड़ाई नहीं, दो शक्तियों का टकराव था। एक पवन का पुत्र और दूजा जिसका शरीर वज्र का भाव था। भीम की नसों में वायुदेव का तूफान था, हनुमान का भाई वो बल जिसका अभिमान था। बचपन में पिया था नागलोक का वो प्याला, 10,000 हाथियों का जोर उसने बदन में डाला। पर दुर्योधन कम नहीं, वो कलयुग का साया था। मां गांधारी की आंखों ने उसे वज्र बनाया था। पट्टी खोली देखा नंगा और शरीर लोहा कर दिया, सिर्फ जांग बची थी कच्ची, बाकी सब फौलाद भर दिया। एक तरफ तूफान एक तरफ चट्टान, देवता भी रुक गए देखने किसका निकलेगा प्राण। गदा युद्ध थे तू कौन थे समाओ वीरो महाबला। सरोवर से निकला वो आंखों में अंगार लिए, तभी युधिष्ठिर ने कहा सुन दुर्योधन एक मौका लिए। हम पांचों में से किसी एक को चुन और उसे हरा दे, अगर वो हार गया तो हस्तिनापुर अपना बना ले। ये मौका था आसान, नकुल सहदेव को चुन सकता था, बिना लड़े ही वो दोबारा राजा बन सकता था। पर दुर्योधन हंसा, युधिष्ठिर मुझे भीख नहीं चाहिए, कमजोरों को मार कर मुझे जीत नहीं चाहिए। मैं उससे लड़ूंगा जो सबसे बलवान है, भेज अपने भीम को आज दो में से की जान है। अहंकार और सम्मान है। गदाए बजी तो धरती का सीना फट गया, आसमान का रंग धूल और खून में बन गया। भीम मर रहा था जैसे पहाड़ गिर रहे हो, पर दुर्योधन के शरीर से वार फिसल रहे हो। वो वज्र बन चुका था, उसे दर्द नहीं होता था। भीम की सांस फूल गई, पसीना भी रोता था। दुर्योधन ने मारा तो भीम घुटनों पे आ गया, ऐसा लगा आज बुराई का पल्ला अच्छाई पे छा गया। भीम की ताकत, हनुमान का वरदान सब कम पड़ रहा था, क्योंकि सामने वाला मौत से भी आगे बढ़ रहा था। संकट नास्ति भीमस्मो युद्धे गदायाम रिपुसूदन। कृष्ण समझ गए सीधे युद्ध में ये नहीं मरेगा, नियम तोड़ना होगा तभी अधर्म गिरेगा। अर्जुन को इशारा किया अपनी जांघ ठोक कर, भीम ने देखा संकेत अपनी थकान रोक कर। याद आई द्रौपदी की कसम वो भरी सभा का अपमान, तेरी जांघ तोड़ूंगा दुर्योधन याद आया वो बयान। भीम ने नियम छोड़ा और गदा हवा में घुमाई, कमर के नीचे वार किया और मौत बुलाई। गज की आवाज आई, हड्डियां चूर हो गई, वज्र सा शरीर टूटा और ताकतें दूर हो गई। दुर्योधन गिरा धूल में पर उसकी आंखें खुली थी, क्योंकि उसकी हार में भी एक जीत घुली थी। वो छल से मरा गया पर लड़ा वो शेर था, पांगतों की जीत में भी बस अंधेर था। दुर्योधन ने चुना था भीम को अपनी मौत के लिए, इतिहास याद रखेगा उसे उसके इस शौक के लिए। एक युग खत्म, कुरुक्षेत्र शांत, महाभारत संपूर्ण।